आप लोग भी अपने घर में कभी उत्सव करते हैं ना ठाकुर जी का। उत्सव जिस दिन विश्राम हो, 1 दिन का है, 2 दिन का है, उत्सव विश्राम के बाद फिर 4-5 दिन तक ठाकुर जी को ऐसी ऐसी सामग्री पधराओ, ऐसे वस्त्र पधराओ, ऐसा श्रृंगार पधराओ जिससे ठाकुर जी को हल्का अनुभव हो। जैसे घर पर व्यक्ति सहज रहता है ना, बाहर जाएगा तो भारी भारी वस्त्र पहनेगा, भारी श्रृंगार करेगा, घर पे जाओ तो कैसे ट्राउजर में डोलता रहता है। हम तो ऐसे लपेट के धोती पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही सहज रहता है व्यक्ति जब अपने उत्सव से निवृत्त होता है। ऐसे ठाकुर जी का भी उत्सव करने के बाद में कम से कम 4-5 दिन तक ठाकुर जी की सहज सेवा, श्रम निवारण सेवा होनी चाहिए। उसमें ठाकुर जी को सीरा बना करके पवाओ, अभी सर्दी का समय है, बादाम का बनाओ, अखरोट का बनाओ, सुंदर सुंदर सीरा बना के पधराओ। छोटी छोटी रोटी बनाओ, क्यों टोड़वे में भी लाल जी की श्रम नहीं हो। रोटी को इतना बड़ा स्वरूप है कि सीधी सब्जी में बोरी पा गए। छोटी छोटी सब्जी बनाओ, छोटी छोटी पूड़ी बनाओ। सब्जी भी ऐसी मत बनाओ, जैसे आलू की सब्जी बनी तो उसमें आलू साबुत है, अब आलू को भी तोड़ने के लिए श्रम करना पड़ेगा। नहीं, आलू ही ऐसे हैं कि सब्जी में बोरे सीधे पा लिए। कई बार होता है ना, टमाटर आलू को ऐसा मैश कर दो तो ज्यादा श्रमित नहीं, बहुत सामान्य सी सब्जी बन जाती है। रात्रि में ठाकुर जी को बाजरे की, अभी सर्दी है तो महेरी पवाओ, ठाकुर जी को खिचड़ी बना के पवाओ, बढ़िया घी डाल करके। रात्रि का दूध मेवा आदि बिल्कुल बढ़िया सुंदर पीस करके उसमें केसर डाल करके और खांड की मिश्री मिला के उसकी वो पवाओ। फिर रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराओ तो गर्म इत्र लगाओ, और इत्र लगा के फिर घी से ठाकुर जी के चरणन की सेवा करो, कुछ बढ़िया बढ़िया मधुर पद सुनाओ, धीमे धीमे ठाकुर जी को सुला दो। जितना हो सके सुवाते ही रहो। सुबह उठाओ, श्रृंगार करके फिर सुवाए दो, प्रसाद लगा के फिर सुवाए दो, राजभोग करके फिर सुवाए दो, उत्थापन करके नेक कछु प्रसाद पवा के फिर सुवाए दो। सुवाते ही रहो, लाला आराम करो, आप बहुत श्रमित हो गए होंगे। अब ठाकुर जी की श्रम निवारण सेवा होगी कब से? कल से। सबको करना चाहिए, ठाकुर जी श्रमित हो जाते हैं। हम लोगों से मिलकर इतने श्रमित हो जाते हैं, ठाकुर जी तो एक साथ इतने लोगों से मिलते हैं, कितने श्रमित होते होंगे।